तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 17 दिसंबर को हुआ है 2 पालियों में। तो चलिए हम प्रथम पाली के क्वेश्चनों को देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चनों को देखेंगे और आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, इसके अनुसार कटअप का पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रथम पाली के 100 क्वेश्चनों को करेक्ट आंसर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 500, यानी राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500 है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, यानी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनएनपीएफसी के बराबर। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इन्होंने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी से। निशानेबाजी से संबंधित है रुद्राक्ष पाटिल। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। जो कैप्टन शिवा चौहान है ये कुमार पोस्ट यानी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 19 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13.5% थी। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी सर का बाण और सर मतलब तालाब। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन में है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक या 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होना चाहिए। नहीं, 1 के बराबर या 1 से कम होता है। 1 के बराबर या कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, आप लोग आंसर मिलाइएगा और देखिएगा कि आप लोग एग्जाम में कितना सही करके आए हैं। ठीक है, उसके अनुसार आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। अगर आपका 60+ सही हो रहा है, अगर आप ईबीसी कैटेगरी में है और 60+ सही हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि 60 से ईबीसी का कटअप ज़्यादा जाने वाला नहीं है। और जो मेंस का एग्जाम का जो बैच स्टार्ट हो रहा है ज्ञान बिंदु के द्वारा 22 तारीख को, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुल जाता है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? जो कांगड़ा लघु चित्रकला है ये किस राज्य में बनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है का 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण के लिए गठित समिति का नाम बताइए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरिया समिति।
नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह है। तो आपका सही उत्तर जो है यह है चयन करने का अधिकार। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसके द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षमाभिपेशियों द्वारा। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है, यानी कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम था। ठीक है, यानी जो 2011 का जनगणना हुआ था उसके अनुसार मिजोरम साक्षरता दर में तीसरा स्थान पर था। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर आएगा, इसमें बता दें आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 आएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 में दिया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, एकरा राजधानी है किसकी? एकरा किसकी राजधानी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाना की। घाना की राजधानी है एकरा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? गरुड़ चलाया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबीआई ने। सीबीआई ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी परवलय। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्य एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्सेला के पास। ठीक है, कुर्सेला के पास जाकर कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। निम्न संतों को कालक्रम को सजाइए। तो आपका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी सबसे पहले आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य, उनके बाद हो जाएगा आपका नामदेव, उसके बाद हो जाएगा चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। ठीक है, 2 4 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन, स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौसेना, यानी नेवी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की जो संधि हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश के और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वेस किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, सचिन तेंदुलकर की। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है दोस्तों कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? ठीक है, या कब हुआ है? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1615 में। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? जो मंगल पांडे हैं ये किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34वीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, बंगाल के पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358 के तहत। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बैलाडीला खान है ये आपको बता दें कि ये प्रसिद्ध है लौह एस के लिए, लौह एस के यानी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ये है पनडुब्बी से संबंधित। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण होता है? जो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है खिलाड़ियों को, ये किसका मिश्रण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu+Sn यानी कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? कुद्रेमुख क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय चोटी है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन सा है? तो यह है किबू लामजाओ, जो कि मणिपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? विनियमन नहीं करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था को। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य बड़ा है? तो इसमें है राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। और आपका सेंटेंस है आई ईट ए बनाना एवरी डे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी लिथियम है, ठीक है। लिथियम की जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होती है या रहती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, चाल की, ठीक है, चाल। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का, देखिए इसमें 50 का हो जाएगा, इसमें 50 का हो जाएगा ए, ठीक है, 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 होगा, इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा, 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जूट, जूट फसल के लिए जो है आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 4, यानी सभी के सभी सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, यानी चारों का चारों जो है ये द्वितीयक समकों का स्रोत है। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला आजार, ठीक है, काला आजार जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है किसमें? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी माया। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, और 59 में दिया है वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, यानी सबसे कम रहा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी दमन एवं दीव में। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर, और 60 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2πAB। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्न में से किस कारण से
पाउडर में बदल जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी सफ़ेद एसन के स्लेटी एसन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन, और 62 में यहाँ पर दिया है दोस्तों कि नार्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी डी गुकेश को हराया, डी गुकेश को। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक होता है। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर, रुपया मुद्रा है किस देश की। तो जो रुपया है दोस्तों ये आपको बता दें ये है इंडोनेशिया की। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किस पूंजी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील पूंजी में। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 में दिया है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिराबियो और आबेसिए। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तुड़ीर। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। और आपका सेंटेंस है कि ही सेड टू मी माई कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। और आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड मी दैट हिज कजिन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, और 71 में दिया है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला से संबंधित है, यानी आर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सेलोबाइओस जो है ये अनअपचयी शर्करा है। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है किसके द्वारा। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुधिर द्वारा। नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। जो फिटकिरी है ये गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन, कॉपर छीलने को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी, SO2 मुक्त करता है। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत में कब आया था। तो ये आया था 1498 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खादर कहते हैं। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, 79 में दिया है मैथ का क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी आएगा 60,000। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया किस दिन को। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन था। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर, निम्न में से जीवाणु जनित रोगों को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और बी, यानी कुष्ठ रोग, टिटनस और हैजा मस्तिष्क और शोध। तो यानी ए और बी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट आपका 84 नंबर क्वेश्चन, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन का संकट। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन जो है किसको कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन को। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर में। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। ठीक है, 2000 में। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, और 88 में दिया है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 7 को, भाग 7 को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, डैश प्रक्षेप कहलाता है? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगंशीय कहलाता है, द्विगंशीय। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा। ठीक है, म्यांमार सीमा। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर, और 91 का इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC बराबर 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक का मान हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, और 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64.10 रुपये आएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आपका 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर, और 93 में दिया है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की है, किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट आपका 94 नंबर, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं कौन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन शोर। और सेकंड शिफ्ट में आया था कि रैयतवाड़ी प्रथा या रैयतवाड़ी व्यवस्था का कौन प्रस्तावक था? ठीक है, तो उसमें हो जाता आपका टॉमस मुनरो। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है किस में? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। नेक्स्ट है आपका हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, यानी प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट 99, और 99 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। ठीक है, तो आपका 100 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखिएगा कि आप फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम था तो उसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, यही था आपका दरोगा का क्वेश्चन, और कितना हल्ला भी हुआ है कि क्वेश्चन जो है लीक हो गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एग्जाम रद्द होता है कि नहीं होता है, इसके लिए आगे आपको सूचना मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा तबीयत बीच में ख़राब हो गया था, इसलिए हम 8 दिन से रेस्ट में थे। ठीक है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।